जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। श्री नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अल्मा अता डिक्लेरेशन के बारे में। अल्मा अता डिक्लेरेशन जो है कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अल्मा अता डिक्लेरेशन क्या है। वहाँ के बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज फर्स्ट टाइम सुना होता है और उनको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्कूलों और कॉलेजों में बताए नहीं जाते हैं इसके बारे में। ये प्राइमरी हेल्थ केयर का बेसिक चीज है। तो हम लोग आज अल्मा अता डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे समझेंगे। अल्मा अता एक कजाकिस्तान के शहर का नाम है और डिक्लेरेशन का मतलब ही होता है घोषणा करना। अल्मा अता शहर में एक घोषणा हुई, वहीं से ये नाम पड़ा अल्मा अता डिक्लेरेशन। बात समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अल्मा अता डिक्लेरेशन जो है, अगर मान लीजिए कि आपसे परिभाषा पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रो देखिए। अल्मा अता डिक्लेरेशन दुनिया के पब्लिक हेल्थ इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। यह प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या करता है, मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ देता है कि इसका डिफिनेशन बताइए, आप लोग उसमें ये पुट करेंगे। ठीक है, अल्मा अता डिक्लेरेशन 1978 एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है जिसमें सभी लोगों के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर के माध्यम से हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया। इसका मतलब ये है कि अल्मा अता डिक्लेरेशन 1978 में घोषणा की गई एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है जिसमें क्या किया गया, लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर के माध्यम से क्या होना चाहिए, सभी के लिए स्वास्थ्य एक समान देनी चाहिए। इसी का ये लक्ष्य था। तो आप लोगों से डिफिनेशन पूछता है तो आप लोग इसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्मा अता डिक्लेरेशन जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट है। जैसे कि यह घोषणा 6 से 12 सितंबर 1978 को हुई थी। इसका सम्मेलन अल्मा अता शहर में हुआ था, जो कजाकिस्तान एक देश है, उसी का एक अल्मा अता शहर है। ठीक है, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ईयू से दोनों ने मिलकर क्या किया था, आयोजित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था हेल्थ फॉर ऑल द ईयर 2000, मतलब कि सभी लोगों को क्या करना, स्वास्थ्य सुविधा देना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हेल्थ फॉर ऑल, तो बाई और फिल इन द ब्लैंक्स में, तो वहां पे हम लोग ईयर 2000 फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट का हुआ हमारा कि अल्मा अता डिक्लेरेशन की कुछ यहाँ भी मुख्य बातें हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। इसमें क्या किया गया कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, मतलब उसका हर व्यक्ति को एक अपना हेल्थ के प्रति फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सेकेंड है बाबू की देशों और लोगों के बीच स्वास्थ्य में जो अंतर है उनको क्या करना, कम करना। ठीक है, कि मतलब कि हेल्थ के प्रति सबको एक समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा वहां पे घोषणा में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सभी लोगों को सस्ती और आसानी से मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिली। इसके लिए क्या किया गया, प्राइमरी हेल्थ केयर पे जोर दिया गया। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कि समाज के लोग क्या करेंगे, खुद ही स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जब समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे हेल्थ के प्रति तो खुद ही भाग लेना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट है बाबू की इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। स्वास्थ्य सुधार के लिए शिक्षा, पोषण, स्वच्छता आदि सभी का क्या होना, सहयोग होना जरूरी है। सभी क्षेत्रों का सहयोग होना जरूरी है। स्वास्थ्य के सुधार में हम लोग शिक्षा का भी सुधार होगा, लोगों को एजुकेटेड करेंगे तभी जाके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो जल्दी समझेंगे और कोई भी होगा तो बात भी मानेंगे। नेक्स्ट है कि न्यूट्रिशन पर ध्यान देना। अगर न्यूट्रिशन पर लोग ध्यान देंगे तो कम बीमार पड़ेंगे, स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो कम बीमार होने के चांसेस होंगे। ठीक है, ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्राइमरी हेल्थ केयर के जो है मुख्य 8 तत्व हैं, उनके बारे में देखेंगे। ये नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, हम लोग यहाँ से सुनेंगे। अल्मा अता डिक्लेरेशन के अनुसार पीएचसी के 8 मुख्य तत्व हैं। फर्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि क्या करना,
स्वास्थ्य पे शिक्षा देना। सेकंड है प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी कि उसको अच्छे तरीके से पोषण देना। सिर्फ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, मतलब कि उसे सुरक्षित जल और स्वच्छ जल क्या करना, पिलाना। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब कि माता और शिशु दोनों के हेल्थ का करना, ध्यान रखना। ठीक है, इंक्लूडिंग उसमें फैमिली प्लानिंग, हम तो हमारे जो यही ना है फैमिली प्लानिंग, और फिर पॉपुलेशन को ग्रोथ को क्या करना, रोकना, कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करना। ठीक है, इसको भी इसमें शामिल किया गया। इम्यूनाइजेशन इसमें शामिल हुआ। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर के मुख्य तत्व है। सब सेंटर पे इम्यूनाइजेशन लगवाए जाते हैं ना, टीकाकरण और दवाई। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज, अगर कोई भी एंडेमिक डिजीज होती है तो उसे क्या किया जाएगा, बचाव किया जाएगा और नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरी, कोई भी कॉमन डिजीज और इंजरी को, चोट को या बीमारी को कॉमन उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसेंशियल ड्रग, मतलब वहां पे क्या होगा कि ड्रग जरूरी होगा। कॉमन बीमारी और इंजरी के लिए इसेंशियल ड्रग क्या होगा वहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है, ये हमारा अल्मा आता जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब नहीं भूलेंगे कि अल्मा आता डिक्लेरेशन क्या है। तो अगर आप लोग के एमसीक्यू चाहिए इसके रिगार्डिंग या कोई भी नोट्स चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। श्री नर्सिंग नोट्स के नाम से है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा इसका लिंक, वहां से भी आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।